तो बोरूटो चैप्टर 1 लॉन्च होते ही वो टॉप थर्ड की मांगा बन चुका है। ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये पूरा आपको मांगा की एक्सप्लेनेशन से लग जाएगा पता, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक मांगा होने वाली है। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे यार। तो चलिए शुरू करते हैं। मांगा की शुरुआत में हमें साकुरा दिखाई जाती है, जो कि होकागे ऑफिस के बाहर शिकमारू के पास जाती है, जो कि अब 8th होकागे है, और उससे कहती है कि तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि वो निर्दोष है। पर शिकमारू उसकी बात को काट देता और कहता है कि याद रखो, वो एक धोखेबाज है जिसने होकागे और उसके बेटे कवाकी को मारने की कोशिश की है। अब इस टाइम स्किप के बाद कुछ ऐसी स्टोरी बन चुकी है कि सबको लगता है कि बोरूटो होकागे को मारना चाहता है, और जो कवाकी है वो होकागे का बेटा है। फिर कोनोहामारू भी कहता है कि अगर वो बेकसूर है तो वो भागा क्यों। हमारे पास इडाज आई विटनेस है, जो कि साकुरा कहती है कि अगर जान पे आई हो तो कोई भी ऐसा करेगा, एक बार उसकी बात तो सुनो। बोरूटो कभी 7th होकागे को नहीं मार सकता है। उस पे शिकमारू उससे गुस्से से कहता है कि सुनो, ये सिर्फ गांव के लिए और उसके गांव के लोगों के लिए है, क्योंकि पूरा कोनोहा इस बात से बहुत नाराज है कि उसने 7th होकागे को मारने की कोशिश की है। और तुम भी अपने मिशन में लौट जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो सरादा उससे गुस्से से ब्लॉकहेड कहती है, जिसपे शिकमारू उसे कहता है कि तुम इस हिसाब से तो कभी होकागे बन नहीं पाओगे, बल्कि तुम एक गेनिन ही रह जाओगी। तो इस बात का जवाब देते हुए साकुरा कहती है कि हाँ, मेरे पापा भी तो एक ट्रेटर ही थे बोरूटो की तरह। कोनोहामारू साकुरा को चुप रहने को कहता है और शिकमारू उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें मैं बोल रहा हूँ, इससे सासुके का लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। साकुरा जवाब देते हुए कहती है कि तुम भी मेरे रोल मॉडल नहीं हो। वो 7th होकागे थे जो एक गेनिन होने के बावजूद भी होकागे बने थे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कवाकी, नारुतो और हिमावारी दिखाई जाती है, जो कि एक टाइम चेंबर के अंदर ट्रैप्ड है। तो साकुरा और क्लास रैप के बीच में बात चल रही होती है और साकुरा कहती है, मैं जानती हूँ इसमें शिकमारू का कोई फॉल्ट नहीं है, और मैं आज भी बहुत गुस्से में बात कर रही थी उससे। तो उसमें क्लास रैप कहती है कि कवाकी, सबको लगता है कि कवाकी यहीं का है और उजुमाकी कवाकी ही सिंपल ट्रुथ है और होकागे का सन है। ड्यू टू इदाज ओमनीपोटेंस किसी को याद नहीं है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। उनके लिए तो भाई सब कुछ, मतलब कि हम लोग ही गलत है। और उस मोमोशिकी का क्या हुआ, वो कहाँ चला गया? इससे पहले सभी ने एक पैराडॉक्स को भी फील किया था, और कारा ने कवाकी की बॉडी को अगर मॉडिफाई किया है तो कैसे किया है, जबकि वो पैदा और बड़ा तो इसी विलेज में हुआ, और जो बोरूटो है वो एक आउटसाइडर है और एक ट्रेटर भी है। हम ये पहेली कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे इनकी डिस्कशन होती है, ये बिल्कुल परेशान होते हैं कि क्या सीन चल रहा है। तो फिर हमें ईदा दिखाई जाती है, जो कहती है तुम हार नहीं मानोगे, ये एक अविश्वसनीय गेम है। चलो, हमने इससे समझना शुरू ही किया है। मेरी ओमनीपोटेंस एबिलिटी जैसे मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्या ये सब ओत्सुसुकी का किया है, और ये सब कवाकी की मर्जी थी, और हम इस सर्कमस्टांसेस में इसीलिए फंसे हैं। और अब हमें इस मिस्ट्री का बताया जाता है कि टाइम स्किप के बाद सभी की मेमोरी चेंज हो चुकी है। कवाकी और बोरूटो दोनों की लाइफ स्टोरी फिर से लिखी गई है, पर ये सब बता के हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन जिन की मेमोरी वॉश हुई है वो कभी भी इस बात को नहीं समझेंगे। साकुरा कहती है कि कोई तरीका नहीं है कि हम इन सब को रिवर्स कर सके। तो ईदा कहती है कि हाँ, ये बात तो तुमने सही की, सबकी मेमोरी को रीराइट तो किया जा सकता है, पर उसके रिजल्ट्स क्या होंगे ये हमें नहीं पता, ये बहुत रिस्की है। तो तुम दोनों ही मुझे बताओ कि तुम दोनों अपनी मेमोरीज को रिटेन करने में कैसे सक्सेसफुल हो, जबकि तुम दोनों में से कोई भी ओत्सुसुकी नहीं है, बल्कि तुम दोनों तो कोई डेमोन फैमिली से भी नहीं हो, और ना ही ओमनीपोटेंस हो, ना ही कोई चार्म हो। तुम दोनों सच में ही मेरे कैपेटिटिव्स हो। सरादा और मैं तो सिर्फ अपनी फीलिंग्स बता रहे थे, हमें इस बात के बारे में कुछ नहीं पता है। हम आपको कितनी बार ये बात समझाएं। फिर हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कवाकी और मित्सुकी, जो कि डिस्कशन कर रहे होते हैं कि बोरूटो अभी भी तुम्हें मारना चाहता है। इसका मतलब ये है कि उसने अभी अपनी एबिलिटीज़ को मास्टर कर लिया है, और
वो भी एक ओत्सुकी ही बन गया है तुम्हारी तरह। फिर कव्वाकी गुस्से में कहता है कि मैं उससे नहीं डरता और सेंसर यूनिट उसके आसपास आते ही मुझे बता देगी कि वो आने वाला है। मित्सुकी कहता है कि उसे मैं मार दूंगा, तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो कव्वाकी उसे जवाब देता है, हाँ हाँ तुम्हें जो भी करना है करते रहो, बस मेरा पीछा करते करते मुझे परेशान ना करो। फिर सर्च स्क्वाड से मैसेज आता है कि हमें क्लॉ मार्क्स मिले हैं दीवार के बाहर। कव्वाकी सबको यहीं रहने को कहता है और उड़ जाता है। तो मित्सुकी उसे जाते जाते कहता है कि तुम मेरे सन हो, शाइनिंग ब्राइटली अपॉन माय मून। कव्वाकी आरंट यू? तो इस बात से हमें पता चलता है कि मित्सुकी की मेमोरी भी वॉश हो चुकी है और वो जैसे प्यार करता था बोरूटो से, जितनी केयर करता था बोरूटो की, अब वो सारी केयर करता है कव्वाकी की, क्योंकि अब उनकी मेमोरी स्वैप हो चुकी है, उनकी मेमोरी रीराइट हो चुकी है। फिर हमें हिमावारी और चोजी फाइट करते हुए दिखाए जाते हैं और वहाँ पे शिकमारू और साई के दोनों बेटे आते हैं और वो उन्हें चीयर करते हुए कहते हैं। शिकडाई उससे कहता है कि भाई तुम कव्वाकी की आखिरकार छोटी बहन जो हो। तो चोची भी उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छा लड़ी। फिर वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हिमावारी कहती है कि ये सब कुछ मैं बोरूटो के हेल्प करने के लिए कर रही हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग सिर्फ बोरूटो की हेल्प करने के लिए बनना चाहती हूँ। और हाँ, सब मुझे इसके बाद गाली ही देंगे, पर क्या करूँ, मैं कुछ ऐसा ही सोचती हूँ। हम कहते हैं हाँ ये सब फनी नहीं है। तो हिमावारी सबको सॉरी कहती है। शिकडाई कहता है कि उसने तुम्हारे डैड को मारने की कोशिश की है। हिमावारी कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, सब जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, जितना मुझे याद है वो ऐसा नहीं है। उसने मेरे डैड को बचाने की कोशिश की है अपने लाइफ को रिस्क में डाल के, जितना मुझे याद है उसके बारे में, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरे डैड जिंदा है। और फिर सर्च स्क्वाड कव्वाकी को सारे क्लॉज दिखाती है और वो डिस्कस करने लगते हैं और उनके बीच में बहस हो जाती है। लगता है कि भाई कव्वाकी को गलती से उसकी बॉडी में क्लॉ मार्क दिख जाता है। तो कव्वाकी इस बारे में उससे पूछता है और वो कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि ये कहाँ से आया और कब आया। और वो बंदा वहाँ से भाग जाता है और कव्वाकी शिकमारू कहते हैं कि हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। उतने में हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि विलेज पे अटैक कर रहा होता है। वो पूरे कोनोहा पुलिस फोर्स को भी पटक देता है। शिकमारू ऑर्डर देता है कि जो भी लड़ने वाला आसपास है सभी को वहां भेजो जल्दी। कोनोहामारू कहता है कि यहाँ पे भाई बहुत सारे मॉन्स्टर्स अलग अलग लोकेशन पे है और शिकमारू कोड के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। और कव्वाकी वहां पहुंचते ही एक मॉन्स्टर के मुंह में एक जबरदस्त घुसा देता है और गांव वालों को वहां से भगा देता है और वहां से बचा देता है। और एक साइड साकुरा ने भी 3 मॉन्स्टर्स को अकेले ही पटक दिया है और एक मॉन्स्टर की बॉडी से निकलता है कोड बाहर। और कोड के बाहर निकलते ही वो उचिहा सारादा को बोलता है कि नाइस टू मीट यू। और भाई साकुरा की ना फट गई होती है उसको देखकर, क्योंकि कोड हो चुका है रिवाइव। और वो पूछता है कि मैं बोरूटो को देख रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। साकुरा जवाब देती है कि बोरूटो यहाँ 3 साल से मिसिंग है। तो कोड जवाब देता है हाँ मुझे पता है, मैं भी पिछले 2 साल से उसे ढूंढ रहा हूँ और मैं थक चुका हूँ अब। तो कोड कहता है बोरूटो जिसकी केयर करता है, यानी कि उसके फ्रेंड, सबसे पहले उसी को ही मारा जाए ताकि वो तुम्हारे को बचाने के लिए यहाँ पे आ जाए। और सबसे पहली तुम ही हो उचिहा सारादा। तो सारादा के ऊपर सभी मॉन्स्टर्स अटैक करने लगते हैं और वहां पे होती है एंट्री बोरूटो की, जो कि भाई सीधा कव्वाकी के मुंह पे एक लात मारता है और उसे बहुत पीटता भी है। उसके बाद हमें कव्वाकी दिखाया जाता है जो कि बोरूटो को सेंस कर लेता है कि बोरूटो यहाँ पे आ चुका है। तो शिकमारू परेशान होता है कि ये क्या हो गया और इंटेल वाले उसे कहते हैं कि चाकरा का डेटा हो चुका है मैच और ये है बोरूटो का चाकरा। और शिकमारू सभी को ऑर्डर देता है कि सभी सुनो, सभी फाइटर्स कोड के पीछे और उसके मॉन्स्टर के पीछे लग जाओ और बोरूटो की हर एक मूवमेंट्स को पे नजर रखना ताकि हम उसे ट्रैक कर सके। और वहां से क्लास रैप भी बाहर निकलती हुई चीखती है बोरूटो आ गया है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बोरूटो और सारादा को, जो कि टीम 7 का मीटअप है इस चैप्टर 1 में। और
कव्वाकी कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया बोरूटो, और स्टोरी हो जाती है टू बी कंटिन्यूड। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी एक्सप्लेनेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको चैप्टर 2 जब आएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों।